हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है, मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च एट लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। अंशुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। 2 दिन के बाजार ने आपको कितना परेशान किया? नहीं, बहुत मजा किया मैडम। 2 दिन तो, कल तो एकदम अति में मजा किया। आज सुबह से खाली बैठे हैं क्योंकि आज मेरा मूड नहीं था इतना। 3 दिन की डेली चार्ट पे 4 दिन की वॉलेटिलिटी, कल का डोजी आज कंफ्यूजिंग था क्योंकि 4 डाउन डेज के बाद बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी हाई है और बेरिश एफवीजी बना है, तो वहां पे सेल देखना था। तो वो मिक्स्ड थॉट में आज सब कुछ छोड़ के शांति से बैठा हूं। कल बिल्कुल सही 25,065 का जो लेवल अपन ने डिस्कस किया था वहां तक नीचे आया, वहां से बाउंस बैक लाइव शो में प्रिडिक्ट किया था। 200 पॉइंट वहां से भी ऊपर गया 250 तक। कल का तो दिन बहुत बेहतरीन गया। आज का दिन साइडवेज जाना चाहिए था, लेकिन ये जो गैप अप खोल दिया फूफा जी ने, ये वो गैप अप का गैप फिल करने नीचे आ गया है। तो 58,900 59,200 पे रुकना था बैंक निफ्टी को, नहीं रुका। 58,900 रुकना है, यही लास्ट सपोर्ट है। अगर ये नहीं रुका तो फिर स्लाइस थ्रू मार देगा 58,247 तक के लिए। तो मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ 58,900। एग्जैक्ट लेवल है आपका 58,864 इसके नीचे अगर टिकने लगे तो फिर शॉर्ट्स खोल लेना चाहिए 58,250 तक के लिए। निफ्टी में रिलेटिव वीकनेस है और बहुत अच्छा कुछ बन नहीं रहा है ट्रेड, तो निफ्टी अवॉइड करूंगा। बैंक निफ्टी में अगर कुछ मिला तो कर लूंगा, बाकी मोस्ट लाइकली आज नहीं मिलेगा सौदा। चलिए कुछ स्टॉक्स देखते हैं जो जिसमें आज तेज गिरावट देखने को मिल रही है। उसमें जो है इटर्नल सबसे ऊपर है एज फार एज द निफ्टी स्टॉक्स आर कंसर्न। इटर्नल में करीब इस समय जो है 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। ये स्टॉक आज गैप अप के साथ खुला था, लेकिन आप देखिए 300 को पार करके अब फिर ढेलों पे कामकाज कर रहा है। इटर्नल और टाइटन में भी आज करीबन 1.5% की गिरावट है। सोने के दाम इंटरनेशनल मार्केट में उठापटक जारी है, आज गिरावट देखने को मिल रही है, तो इम्पैक्ट है थोड़ा बहुत। इन दोनों ही स्टॉक्स पे क्या होगा? मैडम टाइटन तो आपको याद होगा उस दिन जब गैप अप खुला था बिजनेस अपडेट्स के बाद, तब हमने डिस्कस किया था कि आज के गैप का लो नहीं टूटना चाहिए 4202। अगर टूट गया तो पहला सपोर्ट 50 डे मूविंग एवरेज पे है 3970, तो अभी 3970 आ रहा है। और अगर 50 डे मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो 3857 3857 तक नीचे आते हुए दिखेगा। जिस दिन वो 4200 के नीचे क्लोज किया था, टाइटन में पूरी तरीके से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए था, क्योंकि 3080 बॉक्स लो से बॉक्स हाई प्लस एक्सटेंशन सब चीज खत्म हो चुकी थी। 4200 के नीचे ट्रेंड खत्म हो गया था, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म वाला। ओके, और इटर्नल में क्या करना है? गिरावट पे खरीदना है या नहीं? नहीं, इटर्नल मेरे को, आपको पता ही है, मेरे को कभी नहीं पसंद रहा। ब्रेकआउट भी जब 240 से 300 तक गया मैंने प्ले नहीं किया था। फिलहाल ऐसा लग रहा है टॉपिंग आउट पैटर्न है, 256 तक आ जाएगा। 256 प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है, नहीं उसके नीचे वही है, अक्षय कुमार वाला डायलॉग आ जाएगा, बाबू भैया धोती उठा लो, क्योंकि फिर दौड़ना पड़ेगा आपको। 221 रुपए तक नीचे आ सकता है 256 के बाद। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है उनका सवाल ले लेते हैं। उनका नाम है श्रवण सिंह। सर, 2 स्टॉक्स माधव कॉपर 2018 में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है और टारगेट्स डन है एज पर मी, प्लीज कंफर्म। देयर इज हैवी बाइंग इंटरेस्ट एंड नो FII DII होल्डिंग एज सितंबर 2025। इज द इंस्टीट्यूशन बाइंग? दोनों स्टॉक्स के बारे में पूछना चाहते हैं। एक माधव कॉपर उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, कह रहे हैं बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है, आप उसको कंफर्म कर दीजिए। दूसरा वो कह रहे हैं एथर एनर्जीज में क्या FII और DII की होल्डिंग जो है दिख नहीं रही है, तो इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं, इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी कहीं ही नहीं है। आखिरी थी 23 अक्टूबर के बाद से कोई मेजर इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी एथर एनर्जी में नहीं है। और जब ये ब्रेकआउट पहला टारगेट किया था 724 के ब्रेकआउट का पहला टारगेट 765 था, उससे एक्सटेंड करके 790 जाना था, लेकिन रिवर्सल कैंडल बनी और ये लॉन्ग लिक्विडेशन में भी 636 तोड़ चुका है। 636 के नीचे इसका टारगेट 582 खुला है। फिलहाल ये स्टॉक बहुत खराब लग रहा है। जब तक 724 रिक्लेम ना कर ले, इस स्टॉक में बहुत ज्यादा दिक्कत बनी रहेगी। दूसरा, माधव कॉपर आपने सेलेक्ट किया है, इसके साथ 2-3 दिक्कतें हैं। वॉल्यूम तो ठीक है,
एक तो 250 करोड़ से कम का 247 करोड़ का मार्केट कैप है। दूसरा, सितंबर क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है। तीसरा, चूंकि अपर सर्किट्स में ही चलता है ये स्टॉक, तो एग्जिट मुश्किल हो जाएगा। और पांचवा, एटीआर एक्सटेंशन कैंडल 1 2 3 4 पांचों दिन से दिख रही है, उसी घड़ी में आज रिवर्सल बनना स्टार्ट हुआ है। तो 76 और 64 तक अगर रिवर्सल आ जाए तो कोई मेजर डाउट नहीं होना चाहिए। बाइंग क्लाइमेक्स इसमें बहुत पहले हो चुका है, या जिसको कहते हैं आईपीओ का फील्ड ब्रेकडाउन या फील्ड ब्रेकआउट 83 पे 2021 में ही हो चुका था। उसी लेवल को बस पुल बैक करके अभी टच किया है 83 85 जोन को। तो यहां से अगर फेलियर बनता है और 83 के नीचे निकलता है तो 41 ही खुलेगा। तो अगर है, वैसे तो निकलने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि लोअर ही लोअर मारता जाएगा, बट अगर 84 के नीचे टिका तो स्ट्रक्चर पूरी तरीके से फिर से खराब हो जाएगा। 84 के ऊपर तक आई वुड बी कंफर्टेबल, लेकिन 5% वाले स्टॉक में ना घुस पाते हैं ना निकल पाते हैं, तो बहुत दिक्कत है। बल्कि आज तो सर्किट शायद 2% का रिवाइज हो गया है, तो बैड डेज अहेड। आयुष माथुर का सवाल है, वो कहते हैं मैं एक ट्रेडर नहीं हूं, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। मैं केपी एनर्जी, पीपीएल फार्मा, जीएमडीसी, एमएनएम फाइनेंस को एक्यूमुलेट करना चाहता हूं सिस्टमैटिकली एसआईपी के जरिए, स्टॉक एसआईपी। तो आपको क्या लगता है, ये सही स्ट्रेटेजी होगी? बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी होगी। अगर आप ट्रेडर नहीं हैं, आप इन्वेस्टर ही हैं जैसा आप कह रहे हैं, शांति से हर महीने एसआईपी का मोड सारे स्टॉक्स में डाल दीजिए। पैसा आया डिवाइड करके सारे स्टॉक्स को एवरेज मतलब फ्रेश बाइंग करते जाइए। एक जब बड़ा बेस आपका तैयार हो जाएगा और बुल रन आएगा, मोटा पैसा मिलेगा। चलिए, अगला सवाल जो है वो सुरेंद्र कुमार घुमन का है। वो पूछते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 101 शेयर है 755 के भाव पे, होल्ड करूं या मुनाफा वसूल के निकल जाऊं? मैडम एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक 1050 तक जाना था, 1050 पहुंच गया है। फ्रेश बाइंग में यहां से करूंगा नहीं। अगर आपके पास है तो 1024 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। वो कटे तो प्रॉफिट बुक करके नए बेस सेटअप के लिए वेट कीजिए। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। और अगला सवाल जो है वो है श्वेता जी का। वो पूछती हैं ट्रेंट के बारे में। ट्रेंट लिया है उन्होंने 6350 के भाव पे। कहती हैं क्या मैं एवरेज कर सकती हूँ करंट मार्केट प्राइस पे? बहुत बेहतरीन मैडम। अब मैं अगर इनके ऊपर भड़क जाऊं तो इसमें मेरी क्या गलती है? 6206 रुपए से बता रहा हूं कि पुल बैक पे भी 6206 में बेच दीजिए। 4192 का बाइंग क्लाइमेक्स का पहला टारगेट है, उसके नीचे टिकेगा तो 2950 बाइंग क्लाइमेक्स का दूसरा टारगेट है। वो नहीं टिका तो और नीचे के डिस्कस करेंगे। तो 4192 आया, 1-2 हफ्ते बाउंस बैक दिया, गैप के साथ फिर 6 जनवरी को गैप के साथ 4192 को ब्रेक किया। उस दिन 6 मिलियन का वॉल्यूम था, 650% वॉल्यूम राइज था और कंटिन्यूअसली वहां से डाउन आ रहा है। तो इधर उधर की बाउंस बैक मिल सकती है, बट 2950 2950 कोई डाउट नहीं है इसमें। बाइंग क्लाइमेक्स वाले पुराने आपको एचईजी ग्रेफाइट सुनते हुए आप बोर हो गए। आप ट्रेंड वो कौन सा था, नेटवेब नहीं, तेजस लगा लो ना। 1250 से आ गया ना 383। तो पहले एक बार स्टडी तो कर लो बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक। आप ये सब सवाल पूछना ही भूल जाएंगे कि एवरेज करें या वो करें। तुरंत जहां बाइंग क्लाइमेक्स दिखा आप उधर से भाग लोगे। चलिए, राजकुमार जी का सवाल है। वो पूछते हैं पटेल इंजीनियरिंग के बारे में। पटेल इंजीनियरिंग उन्होंने खरीदा है 27 रुपए में। कह रहे हैं स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? पटेल इंजीनियरिंग एक वनडे वंडर बना। एक दिन हमने बाई दिया था, अगले दिन 16% 15% ऊपर गया था 27 नवंबर को। उस दिन वॉल्यूम भी 228 मिलियन का था। बेहतरीन तरीके से 3.5% के स्टॉप लॉस पे 12.5-13% का रिटर्न मिला था। सेकेंड टाइम जब बाई दिया था वहां से ब्लंडर हुआ। ब्लंडर मतलब स्टॉप लॉस नहीं घटा, लेकिन वहीं के वहीं है, 1 महीने से वहीं के वहीं है, हिल नहीं रहा है। आइडियली वीकली चार्ट पे 29 का मेजर सपोर्ट है, उसके ऊपर नीचे घूम रहा है। इसका मतलब है कि डिसाइसिवली सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा है। तो एक बुलिश एविडेंस की जरूरत है जो लास्ट वीक बनी है। लेकिन अगर ये 10 वीक मूविंग एवरेज 31 के ऊपर क्लोज करता तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल होता। आई वुड गिव इट 3 to 4 वीक्स। अगर अगले 3-4 हफ्ते में 31 निकल गया तो फिर आप मान के चलिए कि 50 वीक मूविंग एवरेज 38 टेस्ट करने बहुत आराम से आएगा। तो नो बाइंग टिल इट इज बिलो 31.11, जो कि प्रीवियस वीक का हाई है।
इसके ऊपर निकले तो पटेल इंजीनियरिंग में बाई ट्राई करना चाहिए। हमारी लॉन्ग टर्म की वॉच लिस्ट में ये स्टॉक है। ओके। श्रवण सिंह जी ने वापस सवाल भेजा है। वो कहते हैं कि एथर एनर्जी नहीं था, एथर इंडस्ट्रीज था। वीकली फ्लैग एंड पोल देखिएगा सर। और दूसरा नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट, इसके बारे में भी बताइएगा। नेक्सस पेट्रो है, नेक्सस सर्जिकल है, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट। ये तो सर्जिकल एंड मेडिकल दिख रहा है, ये ढूंढना पड़ेगा। तब तक एथर एनर्जी देख लेते हैं। डेली पे, वीकली पे तो नहीं है, वीकली पे 2 सेकंड इनसाइड बार फॉर्मेशन है। डेली पे जरूर हैमर काइंड ऑफ कैंडल है। 6 जनवरी को जो कैंडल बनी थी 2 मिलियन की, 487% वॉल्यूम राइज था, उसी के अंदर ऑलमोस्ट इनसाइड बार है। लो 2 बार 3 बार स्वीप हो चुका है। तो जैसे ही ये स्टॉक 1006 प्रिसाइस लेवल बता देता हूं, 1590 यानी 1006 पकड़ लीजिए। 1006 के ऊपर एथर इंडस्ट्रीज, एनर्जी नहीं इंडस्ट्री बोला है मैं, एथर एथर इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री 1006 के ऊपर निकलेगा, इसमें बड़ा ब्रेकआउट आ जाएगा। तो अगर आपके पास है होल्ड कीजिए, नहीं है तो फिर आप वेट कीजिए 1006 निकलने का, उसके बाद लीजिएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। पीयूष का सवाल है। वो पूछते हैं JTL इंडस्ट्रीज के बारे में। 10,000 शेयर है उनके पास, 68 रुपीज 20 पैसा में खरीदारी की है। शक्ति पंप्स 225 शेयर एट द रेट ऑफ 635। प्लीज टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। मैडम पहला वाला स्टॉक बताइए, शक्ति पंप के पहले। JTL इंडस्ट्रीज। JTL तो सुबह दिया था ना अपन ने, JTL सुबह हमने दिया था। इसमें 5 डेज ऑफ टाइट क्लोजेस का ब्रेकआउट आया था, हम रिस्क फ्री हो चुके हैं JTL से। एक बार पढ़ के बता दे भाई क्या दिया। JTL 9:26 पे बाई दिया था, 74 रुपए 30 पैसे पे, जिसमें रिस्क फ्री भी 77 पे हो चुके हैं। स्टॉप लॉस 70-90 का है, टारगेट 79.4 का है। तो JTL स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स के बाद लॉन्ग हो सकता है। शक्ति पंप में 696 नहीं टूटना चाहिए था, शक्ति पंप में 696 टूट गया है, तो अब नीचे आ सकता है। मतलब लिक्विडेशन का लेवल बनता है 550, जहां से रैली स्टार्ट हुई थी। लेकिन मैं इसमें शॉर्ट नहीं करूंगा। एग्जिट की सलाह भी मैं इमीडिएटली नहीं दूंगा, क्योंकि जो पोल बना था वो बड़े बड़े वॉल्यूम से बना था। लगभग एवरेज वॉल्यूम इसका 4 लाख का है, और पांचों कैंडल 25-25 लाख से ऊपर के वॉल्यूम की बनी थी, और इस लिक्विडेशन में कोई वॉल्यूम नहीं है। तो मैं बहुत जल्दी, इट कैन बी ए फेक ब्रेकडाउन, जहां रिटेल से माल छीना जाएगा और फिर वर्टिकल रैली आ सकती है। उस प्रोबेबिलिटी को जिंदा रखते हुए मैं 2 हफ्ते का इसको समय दूंगा। अगले 1 से 2 हफ्ते में अगर 696 का लेवल है, 700 रुपए राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, रिक्लेम हो गया तो ये बहुत बेहतरीन बाई बनेगा 913 रुपए के लिए। तो 2 हफ्ते का इंतजार कर लीजिए। अगर ये बेयर ट्रैप फॉर्म हुआ, रिटेल ट्रैप फॉर्म हुआ, तो 913 रुपए का सीधा सीधा आपको वो मिल जाएगा टारगेट। ओके। अगला सवाल जो है वो है विशाल कौशल का। वो पूछते हैं LT फाइनेंस से निकल जाएं क्या सर? नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट NST। अच्छा, अभी आप उसी पे हैं? नहीं, मैं तो जब तक मिल ना जाए, मिल ही नहीं रहा। गूगल पे प्राइस आ रहा है इसका 158, ट्रेडिंग पे आ ही नहीं रहा है। नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट, गूगल, एक मिनट गूगल ही चार्ट देख लेते हैं मैक्स करके। ट्रेडिंग व्यू में चार्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन नेक्सस का अगर आप चार्ट देखेंगे तो लगभग सितंबर 2005 से एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन मंथली पे बना रहा है, जिसका ब्रेकआउट आएगा 159 के, नहीं ये ब्रेकआउट आएगा, ये कहाँ का हाई है, हाँ लगभग 165 के ऊपर पकड़ लीजिए। 165 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है नेक्स्ट, यही मेरे चार्ट मेरे पास भी आ रहा है। मैक्स कर दीजिए इसको, मैक्स कर दीजिए तो आपको दिखेगा राइट साइड में, ये राइट साइड में फ्लैग बन रहा है, पूरा पोल बन के फ्लैग बना है। ये हाईस क्रॉस होते हैं तो फिर आपका फ्लैग का ब्रेकआउट आएगा। तो ट्रेडिंग व्यू पर एग्जैक्टली मिल नहीं रहा है, तो मेरे को क्लियर नहीं समझ में आ रहा, बट ये हाई निकलेगा तो बॉक्स का पूरा ब्रेकआउट बन जाएगा। ओके। विशाल पूछते हैं कि L&T फाइनेंस से निकलना है क्या? L&T फाइनेंस, LTF, हाँ आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। आज डिसाइसिवली इसके नीचे कल क्लोज किया है, आज भी इनसाइड बार है। 140 का 285 मिल रहा है, बुक करके खाली कर लेना चाहिए। ऊपर से जो
नीचे आया है 320 से, ट्रेलिंग इतना लास्ट का जूस आपको छोड़ना पड़ता है। तो आप खत्म है, इसको निकल जाइए, कुछ नया ढूंढते हैं। यूनियन बैंक इतने के बाद भी रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत बेहतरीन शो कर रहा है, सो आई वुड स्टिक विथ यूनियन बैंक। मेरे को बहुत बेहतरीन लगा है यूनियन बैंक। अभी भी नॉट एज ए ट्रेडर, अगर आप स्टॉप लॉस टारगेट ये सब पूछ रहे हैं तो अभी वैसा कोई पैटर्न बना नहीं है। लेके साल 2 साल छोड़ने वाले आदमी है, जैसे उन्होंने क्लियरली बताया कि मैं इन्वेस्टर हूँ, आपके लिए आपकी लिस्ट में यूनियन बैंक भी होना चाहिए। लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, स्लो एंड स्टडी वो अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। जब कभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल जो है वो निष्ठा का है, उसके पास पीएन